नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले कई ऐसे बयान दे चुकी हैं जिस पर विवाद हो चुका है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कई ऐसे ट्वीट्स हैं जिन्हें उन्हें डिलीट करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं आया। कई बार वो विवादित बयान दे चुकी हैं, चाहे वो अमित शाह को लेकर दिया हो उन्होंने, या फिर अली, दिवाली और रमजान को लेकर दिया हो, या फिर अखिलेश यादव को लेकर दिया हो। जब अमित शाह को लेकर उन्होंने बयान दिया तो जो बीजेपी के कुछ नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो नाराज हो गए कि अमित शाह से बड़ी हो गई क्योंकि ये कह रही हैं कि अमित शाह को सीधा मना कर दिया और इस कार्यक्रम में आ गई। हालांकि उन्होंने जनता को सर्वोपरि रखा था, वो ठीक था, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस बयान से आहत हो गए थे, नाराज हो गए थे। जब उन्होंने रमजान, अली, दिवाली को लेकर कहा, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कहा, तो कट्टर हिंदू नाराज हो गए। वहीं पर जब अखिलेश को लेकर उन्होंने मानक गुप्ता के शो में बैठकर न्यूज़ 24 पर आकर उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अखिलेश को कहा टोटी चोर, तो सपा के नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। सुनिए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टोटी चोर। तो देखा आपने, ये वो बयान था जहां पर उन्होंने अखिलेश को टोटी चोर बताया था। अब जब रेखा गुप्ता को थप्पड़ पड़ा है, बताया जा रहा है कि एक शख्स आया और 80 सेकंड तक लगातार थप्पड़ मारता रहा, और ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप 1 सेकंड में एक थप्पड़ मार रहे हैं तो आप सोचिए 80 थप्पड़ हो गए। तो लगातार अगर वो व्यक्ति थप्पड़ मारता रहा, बाल नोच रहा था और मुख्यमंत्री रोक नहीं पाई, उन्होंने कोई पलटवार नहीं किया। अब मुख्यमंत्री अकेले नहीं होंगी, उनके पास और भी लोग होंगे। वो व्यक्ति जो है वो अकेले था, लेकिन कोई उसे पकड़ने का काम नहीं करता, कोई उस पर पलटवार नहीं करता है। 80 सेकेंड तक वो व्यक्ति मुख्यमंत्री को पीटता है, उन पर अटैक करता। आप सोचिए, मेरी जैसी अगर कोई पतली दुबली लड़की होगी, अगर उसे भी कोई एक थप्पड़ मारेगा और अगर एक इकलौता इंसान है तो वो ज़रूर पलटवार करेगी, नहीं तो नाखूनों से ही नोच लेगी, आत्मसुरक्षा ज़रूर करेगी। लेकिन रेखा गुप्ता जो देखने में भी ठीक ठाक लग रही हैं, हट्टी कट्टी दिख रही हैं, उन्होंने कोई पलटवार ही नहीं किया 80 सेकंड तक, और वो सदमे में चली गई। इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रांग तो होना ज़रूरी ही है। मतलब एक व्यक्ति पर तो भारी पड़ ही जाओ और तुम्हारे साथ पूरा काफिला होगा। लेकिन वही है कि अब जो भी मीडिया में चल रही हैं उन्हीं बातों पर विश्वास किया जा रहा है, लेकिन वैसे ये लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी होती है, आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, जहां भी आप जाएंगे आपके जो चमचे हैं वो आगे पीछे लगे होते हैं। किसी भी नेता के पास आप देख लो, बाइट देने आते हैं मीडिया के सामने, तभी पीछे घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। जनता से मिलने गए तो और भी लोग रहेंगे, लेकिन अब ये चीज़ें चल रही हैं। हालांकि वीडियो अभी नहीं आया है, लेकिन जब ये सारा मामला हुआ तो कुछ लोग जो हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, वो ये कह रहे हैं कि सही हुआ, ये बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही थी, अली, दिवाली और रमजान की बात कर रही थी, रमजान में राम है, दिवाली में अली है, अच्छा हुआ। अब कुछ लोग जब इन्होंने अमित शाह को लेकर कहा था तो उन लोगों ने भी भाई मौका मिल गया कि सही है, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। अखिलेश यादव की जब बात आई, जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, चलिए वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये दुखद घटना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वॉज ए डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी उस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। तो सुना आपने, अखिलेश ने कहा ये गलत है। अगर किसी भी तरीके से आपका किसी से वैचारिक विरोध है या फिर कुछ भी है, तो आप उसे सुलझाइए, आप उस मुद्दे को उठाइए। और भी बहुत सारे तरीके हैं सुलझाने के लिए, लेकिन आप किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बयान था अखिलेश यादव का, जो कि एक आम जनता का भी होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर चाहे वो जनता हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।